तो अब इस चैनल पे न जाने क्या क्या ही बात होगी। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आइए जान लेते हैं कि सेमियोटिक क्या होता है। तो हेलो, मैं हूं साकेत और आप देख रहे हैं मूवी मोन्टाजेस। रोलैंड बर्ट्स अपनी बुक एलिमेंट ऑफ सेमियोलॉजी में बताते हैं कि हर दिन उपयोग में लाए जाने वाला ऑब्जेक्ट कुछ सिग्निफिकेंस कैरी करता है और इसलिए इन ऑब्जेक्ट्स को एक साइन के तौर पे देखा जाना चाहिए। और ये साइंस एक ही सिग्निफायर यानी वाचक को कैरी करते हैं, लेकिन इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। यानी कि इन ऑब्जेक्ट्स का मूल अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन ये अपने में ही न जाने और कितने अर्थ कैरी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रेड ट्रैफिक लाइट अगर तुमको कहीं भी दिखे तो इसका अर्थ सिर्फ यही होता है कि तुमको ट्रैफिक पे रुकना है। लेकिन वहीं अगर कोई बच्चा या बूढ़ा टॉफी खा रहा है तो इस सिचुएशन में इसका अर्थ दोनों के लिए बदल जाता है, जबकि टॉफी सेम टू सेम है। जहां हम बच्चे के इनोसेंस और बचपन को टॉफी के साथ लिंक करके देखते हैं, वहीं हम बूढ़े केस में देखते हैं कि चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो गई हो, अभी भी उसके अंदर बचपना बाकी है। या फिर हो सकता है अपने बचपन के दिनों के फीलिंग को लेने के लिए टॉफी खा रहा है, या फिर तुम्हारी मर्जी, तुम कितने ही अर्थ निकाल दो। अब अगर तुम्हें सेमियोलॉजिकल टर्म्स लाइक साइन, सिग्निफाइड लेवल, सिग्निफायर समझ में नहीं आया तो टेंशन ही नहीं, इस पे भी कभी अच्छे से वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत जरूरी है गुरु। तो चलते हैं फिर अपने उस कंटेंट पे जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। फिल्मों में खाने का सीन कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन करता है। तुम किसी भी मूवी के किसी भी खाने के सीन को अगर ध्यान से एनालाइज करो तो तुम पाओगे कि वो सीन उस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे पल्प फिक्शन के इस बर्गर वाले सीन को ही ले लेते हैं। इस सीन में हम सैमुअल जैक्सन के कैरेक्टर का डोमिनेंस और क्लास दोनों ही देख सकते हैं। अब कोई कैरेक्टर क्या खाना खाता है, कैसे खाना खाता है, यहाँ तक कि खाना कैसे ऑर्डर कर, सिर्फ इस सीन को ही देखकर तुम उसके सोसाइटी, उसके इनकम, यहाँ तक कि उसके बिहेवियर तक को भी परख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुम आमिर खान की रंगीला को ही ले लो। जब मुन्ना पहली बार होटल विजिट करता है तो हम देखते हैं कि वो ऐसी ऐसी डिशेस वहाँ ऑर्डर करता है जो कि उसकी सोसाइटी को दर्शाता है। क्योंकि आज भी इंडिया में या फिर वर्ल्ड में इन जनरल कहीं भी इंटरनेशनल फूड आज भी सिर्फ और सिर्फ हायर क्लास फैमिलीज ही अफोर्ड कर पाती हैं। Would you like to try our Russian salad or French fries or something like that? एक काम कर, पहले तो एक प्लेट कांदा काट के ला और भेजा फ्राई, उसल पाव, बैदा करी और एक जिंदा राइस शोरबा मार के। मूवी में ये सीन बीच में आता है, नहीं तो अगर ये सीन राम गोपाल वर्मा पहले भी रखते हैं तो भी सीन के बेसिस पे हम साफ साफ मुन्ना के कैरेक्टर को जज कर सकते हैं कि हाँ उसका कैरेक्टर है कैसा। अब जब बात हुई खाने को ऑर्डर करने के स्टाइल के बारे में, तो इस सीन को कौन भूल सकता है। A Welsh rabbit with a poached egg on top, please. Not too runny. And bacon, scones, butter. यह सीन वुडकॉक का पार्टिकुलर और सिलेक्टिव या यूं कहें कि बहुत ही ऑब्सेसिव नेचर शो करता है कि हाँ वो कितना सिलेक्टिव बंदा है। जब हम स्क्रीन पर किसी कैरेक्टर का कुकिंग स्किल बहुत ही अच्छा दिखाया जाता है तो हमें वह कैरेक्टर बहुत ही कॉन्फिडेंट लगता है। वहीं अगर किसी कैरेक्टर को खाना बनाते समय स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाता है या फिर यूं कहें कि वह खाना बनाने में स्ट्रगल करता है तो वह हमें इनकॉम्पिटेंट और अनसोफिस्टिकेटेड लगता है, या यूं कहें कि बेटा तुमसे हो नहीं पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि फूड सिर्फ और सिर्फ किसी कैरेक्टर का पर्सोना ही बताता है। कई बार फिल्म मेकर्स इसको कंट्री या फिर कल्चर के ट्रेडिशन से रिलेट करके भी दिखाते हैं। जैसे कि जिम हॉपर को ही देखो, साले की जान खतरे में है लेकिन इसको अभी पीनट बटर खाना है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमेरिकन का ही है, अपने बॉलीवुड वाले भी कम नहीं है। रोड काका के पग गए, कभी दाल चावल तो मंगाओ क्या? तू बैठना। वैसे तो हम सब जानते हैं पीपल्स आर नॉट सो इजीली डिफाइंड, बट इसके बावजूद कई बार मूवी में खाने का सीन किसी कैरेक्टर के जिंदगी के लेयर या फिर यूं कहें कि उसके डेप्थनेस को बहुत ही अच्छे से शो करता है। 5 साल हो गए हमारी शादी को। वो जहर खा लेगी लेकिन ये कभी नहीं खाएगी। नेवर। फिल्म मेकर्स फूड वाले सीन को एज अ प्लॉट ड्राइवर न जाने कितनी ही बार फिल्मों में यूज करते हैं। जैसे कि अगर दो फैमिलीज को एक साथ मिलना है तो खाने पर आओ। अगर डाइनिंग टेबल पे कोई फैमिली का मेंबर एब्सेंट है यानी कि वो कहीं ना कहीं फैमिली से नाराज है, हमें ये सीन करता है। या फिर इंडियन मूवीज में तुम वो सीन तो देखे ही होगे जब लड़के की फैमिली लड़की के घर जाती है और लड़की खासकर कुछ बना कर लाती है, और अगर वो खाना लड़के के फैमिली को अच्छा लगा, यानी कि ऐसे बोलो तो उस खाने को एज अ टेस्ट के तौर पे देखा जाता है या फिर दिखाया जाता है। फूड को फिल्म मेकर्स द्वारा बहुत बार कॉमेडी सीन्स के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि रहना है तेरे दिल में का वो नहीं मैडी, नहीं मैडी, नहीं
नहीं नहीं बॉन एपेटीट। नहीं मैडी, नहीं मैडी, नहीं नहीं। या फिर न जाने कितने एग्जांपल्स तुम देख सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्स सीन्स का। अगर तुम पुराने मूवीज का एग्जांपल लो तो उसमें पहले पत्नी खाना बनाती थी, फिर सब खाते थे, फिर बेडरूम सीन आया करता था। लेकिन अब डेटिंग कल्चर आ चुका है। अब इसमें भी अगर तुमको इनडायरेक्ट सेक्स सीन्स पे जानना है तो पहले डेट करना होगा। फिल्म मेकर्स को ये दिखाना पड़ता है कि हाँ दोनों डेट पे गए हैं, और ये डेटिंग सीन यानी कि फूड वाला सीन एज ए प्लॉट ड्राइवर काम करता है उस सेक्स सीन के लिए। अब आखिरी में अगर हम सिर्फ बॉलीवुड मूवीज की बातें करें तो बॉलीवुड में न जाने कितनी ही ऐसी मूवी हैं जो कि फूड जॉनरा के अंदर तो नहीं आती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम किसी ना किसी फूड को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये नाम सिर्फ और सिर्फ मूवी के थीम के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया है। जैसे कि 1964 की दाल में काला, 1974 की रोटी, 1982 की नमकीन, 1972 और 2005 की गरम मसाला, 2005 की ही चॉकलेट, 2006 की सैंडविच, 2010 की खट्टा मीठा, 2009 की आलू चाट और भी ना जाने कितने ही। वहीं अगर तुम गानों को ही देखो तो डॉन मूवी का 1978 और 2006 में आया हुआ गाना खई के पान बनारस वाला, बजरंगी भाईजान से चिकन कुकड़ू, हिफाजत मूवी से बटाटा वड़ा, हम आपके हैं कौन का चॉकलेट लाइम जूस, या फिर चीनी कम का चीनी कम, और हर दिल जो प्यार करेगा से एक गर्म चाय की प्याली हो। और अभी तक मैं गोविंदा के मूवीज के गानों को तो कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। ये सारे एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए दिए हैं क्योंकि तुमको बस इतना बताया जा सके कि हाँ फूड कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी इंडस्ट्री में। और ये तो सिर्फ वो एग्जाम्पल है जो तुमको अंदर दिखने को मिलेंगे किसी मूवी के। एक्चुअल में अगर तुम थिएटर से मूवी देखने जाओ तो जो इंटरमिशन या फिर इंटरवल होता है, यानी कि मूवी का मैक्सिमम सेल तो सिर्फ और सिर्फ इंटरमिशन या मल्टीप्लेक्सेस के फूड के सेल्स पे डिपेंड करता है। अब हाँ, मैंने बहुत सारे फूड्स के बारे में बात अभी तक नहीं किया है, जैसे कि एग मिल्क, पान और खासकर अपने गोलगप्पे, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही दो, और देखते रहो मूवी मोन्टाजेस।